जितनी नदियाँ, जितने तालाब, जितनी बावड़ियाँ हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चित था। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्क इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना। उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों? क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया। नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था। ब्राह्मण के घर में खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे। ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए। कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहाँ डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहाँ तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहाँ देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया, मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। फिर ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं,
ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते हमारे तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इनने पिलक में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, पिलक से जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाते, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पा रही। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कहीं कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं दिया। तुम वहां गई तो सही, पर कनेक्शन जहां जोड़ना था वहां नहीं जोड़ पाई, इन्हें दुनिया में जोड़ के आ गई। और अब के हमारे 1 लोटा जल चढ़ाता चढ़ाता 6 महीना हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पिलक तो सही लगा दी जी, सही कनेक्शन कर लेती तो लाइट चालू, पंखा चालू, माइक चालू, तो कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। जा जरूर रही है, डोरी तो बहुत लंबी फैलाई तूने, मना नहीं, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं उनसे निवेदन है, दिखावे से मत जाना, बिल्कुल मत जाओ दिखावा करने के लिए, और कथा में भी भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाओ। कनेक्शन जोड़ना है हमें हमारे महादेव से। जैसे ये बहन आई, उसने कहा 3rd स्टेज का कैंसर था, पर शिवजी के मंदिर में वो लोटा लेकर, शरीर ऐसा था कि पलंग पे से उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसके परिवार वालों के साथ हाथ पकड़ के शंकर जी के मंदिर तक गई। मतलब दिल से कनेक्शन जोड़ लिया था कि शिव पुराण में महाराज ने बोला है तो मेरा भोलेनाथ मुझे सही करेगा, अब वो करेगा। कनेक्शन जुड़ गया, सही हो गई। अब कनेक्शन ही सही नहीं जोड़ता और ये जाती रहती ये पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। अब ना कई माताएं ऐसी है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में झाड़ू उठा के झाड़ दे। ये तो वही बहू जैसा हाल, चाय बना के ले आई, ट्रे में धर के। दूसरे को दिखाने के लिए हमें झाड़ू नहीं लगाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें पशुपति व्रत नहीं करना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान का गुणगान नहीं करना। हमें दिखावे से दूर रहना। मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान को दिखावा कोई मतलब का नहीं, उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा दिखावा। तुम तो तुम्हारे पास रखो, वो शंकर जी कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तुम तो 1 लोटा पानी उंडेल के चले जाओ। मेरे राम जी महाराज अपने मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे कन्हैया मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे भगवान विष्णु मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। दत्तात्रेय भगवान मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। देवी मैया मंदिर में बैठती है, दिन भर में 1 बार तैयार होती है। केवल 33 कोटि देवी देवता में केवल एक महादेव है जो जितनी बार जल चढ़ाने आता है उतनी बार तैयार कर कर जाता है, श्रृंगार कर। किस लिए? कहीं कहीं पंडित जी कह देते हैं मैंने अभी श्रृंगार करा है, पानी मत चढ़ा देना, पर कहीं कहीं की रहती है मैं तो चढ़ाऊंगी जा। यहां शिव पुराण कर रही है, सारे देवी देवता 1 बार तैयार होकर बैठ जाते हैं, मेरा महादेव दिन भर तैयार होता है, 24 घंटे तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? स्कंद पुराण में कहा वेद व्यास जी ने कि शंकर भगवान बार बार तैयार इसलिए होते हैं, वो अपने भक्तों को
बल प्रदान कर कर कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, दुनिया के लोग तेरे करे धरे पर पानी छोड़कर जाएंगे तो फिर तैयार होकर आगे बढ़ जाना। क्या स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर प्रेरणा देते अपने भक्तों को, अपने गणों को, कि दुनिया के लोग पानी चढ़ाकर जाएंगे फिर तैयार होकर बैठ जाना, घबराना नहीं, फिर तैयार हो जा। एक बार कहीं का गिराएगा, 2 बार नीचे गिराएगा, 3 बार नीचे गिराएगा, बार बार पांव पकड़ कर गिराएगा, कितनी बार। वो एक संत की कथा आती है, संत महाराज स्नान कर कर आ रहे थे, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने ईर्ष्या भाव से संत के ऊपर थूक दिया, पान खा के बैठा था, थूक दिया, संत वापस चले गए, फिर नहाया, उसने फिर थूक दिया, वो फिर गए, फिर नहाए, फिर थूक दिया, खूब थूका, आखिरी में मुंडा में पान खत्म हो गया। अब बापड़ा थूक के बता, अब और थूकता रहा तो मुंडा में थूक ही खत्म हो गया। अब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ रही, पानी भी नहीं, नीचे आ गया। संत के चरणों में आकर बोला, गुरुदेव मैंने आपके ऊपर इतना थूका, इतने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, इतनी आड़ा टेढ़ा बोला, इतना थूका, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगा? गुरुजी ने उसके चरणों को प्रणाम करा, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, बापड़े तेरे चक्कर में 100 लग गई, तेरे चक्कर में ये 100 डुबकी लगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाता, इतनी डुबकी तो कभी नहीं लगाता, पर तू थूकता था, मैं स्नान करने जाता था, मेरे मालिक ने कितनी कृपा कर दी कि मुझसे 100 डुबकियां लगवा ली। यही विचार हमारे भीतर आना चाहिए, हारना नहीं। एक बार अगर पानी चढ़ाकर चले गया, दूसरी बार मेरा भोलेनाथ फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है। मेरे शंकर भगवान कहते हैं, मैं नहीं घबराता, फिर तैयार होकर बैठ जाता, फिर तैयार। क्यों घबराना? एक बार दुकान खोली, हार गए, नहीं जमी, फिर दूसरी खोली, नहीं जमी, कोई बात नहीं। सुसाइड का मत सोचना, दुख मत मनाना, ये मत सोचना कि बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, फिर तैयारी कर। और अब की बार तैयारी करे तो महाकाल राजा पर, देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दे, फिर तैयारी। मैंने एक एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया। एक बच्चे ने लिखा है, छोटा सा बच्चा, आयुष सुनेरे मेरा नाम है। आयुष कहीं बैठे हो बेटा? आप ही हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम आयुष सुनेरे है। मेरे पूरे परिवार की ओर से शिव महापुराण को हर हर महादेव। कक्षा 10वीं में फेल हो गया था गुरुदेव। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज़्यादा लगता था, संगति ठीक नहीं, मन नहीं लगा। बाबा की कृपा, 10वीं में आपके बल के द्वारा जो आपने शिव महापुराण में कहा उसके अनुसार मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मैं पास की। फिर पास होने के लिए अग्रण्य हुआ। जन्मदिन घूमते घूमते मंदिर चला गया और फिर मैं शिव मंदिर में रोज जाना प्रारंभ किया। 10वीं तो आपने बताई, वैसे पास करी 2-1 साल के अनुकूल। कक्षा 12वीं में आपके द्वारा बताए गए, मुझे लगा कि एक बार मैं 10th फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार 12वीं भी बोर्ड की है, पास हो जाऊँ बड़ा मुश्किल है। पर आपने जो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को प्रतिदिन समर्पित करने का बताया था, मैंने भी पढ़ाई के साथ में मेरे मित्रों के साथ रहता पर समय नहीं मिलता, पर जितनी पढ़ाई करी वो बेलपत्र का प्रयोग करा। गुरुदेव फर्स्ट श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ 12th में। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। बाबा की कृपा। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका भरोसा। एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया। मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना। बढ़ोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते।